ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। आज यानी कि 15 जुलाई को सावन की शिवरात्रि पर गुरु जी ऑनलाइन पूजन कराएंगे, जिसकी जानकारी मैंने आप सबको कई बार दे रखी है। एक बहुत ही बड़ा सा डाउट लोगों की इस टाइम पे आ रहे हैं, भैया विसर्जन हम लोगों को कब करना है? जैसे पूजा जो हमारी होगी रात को 9 बजे से 10 बजे तक होगी, तो क्या हम 10 बजे के बाद विसर्जन कर सकते हैं या फिर अगले दिन सुबह करना होगा? ठीक है, तो आपको ऐसी कोई भी गलती सिर्फ सुनते जाए, समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अगर पेंट के नीचे विसर्जन करना है तो वो कौन सा पेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा जगहों तक, लेकिन सभी तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। ठीक है, चलो हम लोग एक एक डाउट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला जो डाउट आप लोगों का है, भैया विसर्जन हमें कब करना होगा, है ना? यही तो डाउट है। देखो, हम सबको पता है, मैंने आपको बता भी रखा है कि जो पूजन स्टार्ट होगी रात को स्टार्ट होगी और कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये भी बहुत बड़ा डाउट है। देखने को मिलेगा आपको आस्था चैनल पे। कहाँ पर? आस्था चैनल पे, जहाँ हम लोग लिव कथा टीवी पे देखते हैं। वहाँ पे आपको रात को 9 बजे आस्था टीवी खोलना और वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो लोग टीवी में नहीं फोन में देखते हैं, तो गुरु जी का जो ऑफिशियल चैनल है पंडित प्रदीप जी मिश्रा सिहोरे वाले, उनके ऑफिशियल चैनल पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बात आई समझ में? तो आपको तो ये पता चल गया कि हमें पूजन 9 बजे कहाँ पर देखने को मिलेगी। पूजन लगभग अप्रोक्सीमेटिक कोई ऐसा डेटा नहीं है कि ये घंटे ही चलेगी। हो सकता है 1 घंटे 10 मिनट हो जाए, 1 घंटे 20 मिनट हो जाए, या फिर 50 मिनट में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो मान के चलो कि 10 बजे पूजन आपकी खत्म होगी। अब जो डाउट है ना, वो ये है, भैया जो हमारा पूजन खत्म होगा 10 बजे, तो विसर्जन हमें कब करना होगा? देखो, थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, सुनिएगा। इसमें 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका समझो कि अगर हम किसी भी पार्थिव शिवलिंग, मतलब कोई भी मिट्टी का शिवलिंग अपने हाथों से बना करके उसके बाद करते हैं, और वो दिन अगर शिवरात्रि का है, चाहे मासिक शिवरात्रि हो, सावन की शिवरात्रि हो या फिर बड़ी शिवरात्रि हो, किसी भी शिवरात्रि को अगर हम पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हैं, उनका जो भी करते हैं आराधना, तो अगर विसर्जन करना हो तो हम उसी दिन भी कर सकते हैं और अगले दिन सुबह कर सकते हैं। उसका हमें दोष नहीं लगेगा। ठीक है, कहाँ करना है समझाऊंगा। तो दूसरा एक बात और है कि अगर आप किसी नॉर्मल डेज में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जैसे कोई ऐसी शिवरात्रि नहीं है, ऐसे का मन हुआ कि हम बना लेते हैं और पूजन करते हैं, तो उस दिन हमको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी दिन कर देना होता है। अगले दिन तक वेट नहीं किया जाता। हमें अपने घर में पार्थिव शिवलिंग को नहीं रखा जाता। लेकिन अगर पार्थिव शिवलिंग आप शिवरात्रि के दिन बना रहे हैं, तो आप पार्थिव शिवलिंग को रात भर अपने घर पे रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगले दिन सुबह विसर्जन करना, लेकिन घर पे रखोगे कैसे, बात ये भी आती है। जैसे रात को 10 बजे जब आपकी पूजन खत्म हो जाएगी ना पूजन, तो आपको क्या करना है? बाल्टी लेना अपने घर में। ठीक है, ले लेना बाल्टी, और ये पार्थिव शिवलिंग को आपको यही अपने घर में, घर के अंदर ही वही बाल्टी में ही विसर्जन कर देना। और उसके बाद इस बाल्टी को मन हो कि आपके घर के आसपास कोई सा भी नदी, तालाब, सरोवर हो, तो अगले दिन सुबह या फिर रात को ही 10 बजे के बाद ले जाकर के विसर्जन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं भैया रात में विसर्जन नहीं करते। देखो, शिवरात्रि के दिन अगर आप पूजन अर्चना करते हैं, तो रात हो दिन हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रात्रि का एक एक सेकंड बहुत शुभ होता है, उसमें कुछ देखा ही नहीं जाता कि क्या शुभ है क्या अशुभ है। ठीक है, समझ में ये बात, लेकिन आपकी इच्छा है भैया नहीं, हमें नदी, तालाब, सरोवर में ही करना है, तो अगले दिन सुबह उठो और आराम से लेकर के जाओ और ले जाकर के नदी में विसर्जन करते हैं। एक बात और आती है कि भैया एक बात बताओ, हमने कई जगह सुना है कि जो पार्थिव शिवलिंग हम बनाएंगे कल के दिन, वो हमें अपने घर के गमले में करना है। तो अगर आपकी इच्छा है घर के गमले में करने की, तो रात में 10 बजे जब पूजन खत्म हो, तो आप अपने घर के गमले में भी ले जाकर के विसर्जन कर देंगे। लेकिन विसर्जन करेंगे पहले बाल्टी में पानी भर करके रख देंगे।
और उसमें पहले पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन करेंगे और पूरा का पूरा पानी का बाल्टी ला करके आपको कोई सा भी पेड़ हो, कोशिश करिएगा कि अगर आपके घर में बेल का पेड़ हो, क्योंकि हम सबको पता है कि जो बेल का पत्ता होता है, बेलपत्र है, वो महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि बेलपत्र में माता सती का यानी कि माँ पार्वती का निवास होता है। मानते हो ना, के पास जो भी है आप लाकर के बेल पेड़ के नीचे डाल देना। आपने अपने घर में गमले में लगा रखा है या इसके नीचे जमीन में लगा रखा है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, समझ में ये बात। लेकिन आपकी इच्छा है कि नहीं भैया हम अगले दिन करेंगे तो अगले दिन कर सकते हैं, हम नदी तालाब में करेंगे तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ बेल का पेड़ नहीं है, ये भी बात समझ लो। तो अगर बेल का पेड़ नहीं है तो उसके लिए परेशान ना हो, बस तुलसी माता का पौधा चूज मत करना, बाकी कहीं पर भी पीपल का पेड़ हो, बरगद का, कहीं पर भी ले जाकर के विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई क्या बात? चलो, तो आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि विसर्जन वाली चीजें समझ में आ गई होगी कि हमें विसर्जन कब करना है और कैसे करना होगा, है ना? ठीक है, चलो दूसरी बात यहीं पर और कर लेते हैं। एक और डाउट, एक बहन थी, उन्होंने पूछा कि भैया एक बात बताइए, घर का कौन सा सदस्य ऐसा है जो विसर्जन करे? क्या हम सब लोग मिलकर के विसर्जन कर सकते हैं या किसी एक इंसान को विसर्जन करना होगा? ये डाउट है ना सभी लोगों को। देखो क्या करोगे, घर में अगर आपकी इच्छा हो तो चारों, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उदाहरण समझता हूँ कि अगर मान लेते हैं एक घर में 4 लोग रहते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा हो तो जो मैंने बताया कि बाल्टी लेना पहले और इसी में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना पहले, उसके बाद इस बाल्टी को ले जाना चाहे नदी, तालाब, सरोवर में आप विसर्जन करना। उसके बाद चाहे तो आप अपने घर में गमले में कर दो या किसी पेड़ के नीचे कर दो, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके घर में 4 लोग हैं, विसर्जन करेगा कौन? तो आपकी इच्छा हो तो चारों लोग हाथ लगा करके बाल्टी में विसर्जन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे घर का कोई बड़ा सदस्य करना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं ना। मेरी जो भी बहनें विसर्जन करना चाहे वो भी विसर्जन कर सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। एक लोगों ने तो मुझे मैसेज किया कि भैया घर की क्या औरतें भी विसर्जन कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई डाउट नहीं है, महादेव सभी के हैं। आप लोग कभी अपने माइंड में, दिमाग में मत रखा करो कि महिलाएं शिवलिंग नहीं छू सकती, उनकी पूजन नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। महिलाएं हर वो कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, पूजा पाठ में या फिर किसी भी चीज में। बात आई क्या समझ में? तो आपको किसी भी चीज तरीके से भेदभाव नहीं करना, खासकर पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जितना हक पुरुषों का है उतना ही हक स्त्रियों का है। महादेव हमारे पिता समान है और हर पिता का और हर बच्चे का हक है कि अपने पिता की सेवा करना, उनकी पूजा करना, ठीक है। चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ठीक है। चलो 2 चीजें तो समझ में आ गई होंगी। तीसरी बात और कर लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा दिक्कत हो रही है कि भैया एक बात बताओ, अभी भी हमने शिवलिंग नहीं बना रखा है, तो कब हम बनाएं? क्योंकि पूजन तो रात में 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक मैंने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया है। अभी मैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के बाद जाऊंगा, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगा। मैंने आपको वीडियोस में पहले ही बता रखा था कि जब पूजन 9 बजे स्टार्ट होगी, तो अगर आप 8 बजे पार्थिव शिवलिंग बना के रखोगे तो पूजन ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। इतनी सारी चीजों को होगा, दूध, दही, सब कुछ चढ़ाना होगा। तो जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाओगे ना, तो ऊपर से फिर क्रैक हो सकता है, टूट सकता है। तो आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है। आप अभी सुबह के टाइम पे बना लो। जिसने बना रखा है पार्थिव शिवलिंग, मुझे नीचे कमेंट में बताना। बहुत अच्छा काम आप सब ने किया है, ठीक है। जिसने नहीं बनाया बिल्कुल परेशान ना हो, अभी भी टाइम है। रात को 6 से 7 बजे तक आराम से बना लो। अभी से कोशिश करो, धीरे धीरे 10 मिनट में बना लोगे। मैंने तो बना भी रखा है कई बार, ठीक है। तो बना सकते हो, कोई इशू नहीं है।
अभी मैं जाऊंगा और आप भी बना लो, क्योंकि जब सूख जाएगा अच्छे तरीके से ना पार्थिव शिवलिंग, उसके बाद तो आप कुछ भी चढ़ाओ, कितना भी चढ़ाओ वो क्रैक नहीं हो सकता, वो टूटेगा नहीं। पर एक चीज का ध्यान रखना, इस बार पता नहीं गुरुजी ने क्यों नहीं बताया कि काली मिर्च मिलाना चाहिए, लेकिन हर बार जब भी वो पूजन कराए हैं पिछले 2 सालों से, उन्होंने हमेशा कहा है कि जब जिस भी मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो उसमें थोड़ी बहुत, एक चुटकी चाहे 1 चम्मच जितनी भी, मतलब चाहे 1 बूंद ही काली मिर्च जरूर मिलाइए। इस मिट्टी का महत्व होगा ना वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने में काली मिर्च का बहुत बड़ा योगदान है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, समझ में ही बात। एक और बात जो कि कल मैं बताना भूल गया था, वो है मेहंदी वाली बात है ना। मेहंदी वाली बात एक भाई ने मुझे याद दिलाया तो मुझे लगा आप सबको बताना चाहिए। देखो, मैंने आप लोगों को कल एक ट्यूब दिखाई थी जो मेहंदी वाली ट्यूब नहीं होती है, ऐसे तो होती है, हाँ ऐसे तो होती है, ठीक है, तो ऐसे मैंने ट्यूब दिखाई थी आपको, तो कोशिश करना कि ट्यूब का जो ऑप्शन है सबसे लास्ट में रखना, मतलब कि अगर आपको मेहंदी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको मेहंदी का पाउडर नहीं मिलता है तो ले सकते हैं। मार्केट में अलग अलग तरीके के, मैं यहाँ पर कोई नाम नहीं लूंगा किसी कंपनीज का, आपको पता होगा कि बहुत सारे हेयर डाई आते हैं बालों में लगाने वाले, वो मेहंदी का इस्तेमाल नहीं करना है, जो हाथों में लगाई जाती है वो लेना। बस एक बार ढूंढ लेना, कोशिश कर लेना कि मेहंदी का पत्ता मिल जाए, तो उससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो प्रिय है। सावन के महीने में मेहंदी के पत्ते को पीस करके अपने हाथों पे लगाने का अपना अलग महत्व है, अपना अलग मजा है। ठीक है, तो अब गुरुजी कैसे चढ़वाएंगे? पता चढ़वाएंगे कि पिसा हुआ चढ़वाएंगे तो उनके ऊपर है, लेकिन पता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जितनी भी डाउट थी, मुझे लगता है कि आप सारी की डाउट पूरी खत्म हो गई होगी। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।